एक्सरसाइज कराई थी, तब से उस वक्त यही जुमला मेरे जहन में आया था जवाब का। क्या बात है। आप अपना नाम जरा लीजिए, दूर से ले लें, सब अपना पता है, कोई मसला तो नहीं हुआ। एक एक शब्द, एक एक लफ्ज पे गौर करके बोले और मुंह को सोचे कि वाह जा वाह जा हा तो। अब मैंने एक एक लफ्ज को बोला है सोच के, मेरा ब्रेन मेरे ही नाम को बोलने के लिए पहले मशीन था, वो याद, मैंने बगैर सोचे समझे बोला। अब जब मैं बोल के बोलूं, अगर आपको मैं कौमी तराना पढ़वा दूं ना इस तरह, आखिर में आपके आंसू निकल आएंगे, क्योंकि आप थक चुके होंगे, ये सारा दर्द हो गया होगा आपको कि यार ये क्या मुसीबत है। बोलने से पहले सोचना भी पड़ता है। अब आप अपना नाम उस तरह बोले जैसे मैंने बताया, एक एक लफ्ज को अदा करते हुए अपने मसल्स को चेक करें, कौन सा मसल्स कहाँ गया था। हर्फ सर मादर, अल्लाह आपको, मेरी तस्वीर की आपको शुक्रिया। हर्फ जो आप अदा करेंगे, जब वो मुकम्मल होंगे लफ्ज की शक्ल में, तो उस वक्त तक आपके ये सारे मसल दर्द हो चुके हैं। लेकिन आप लोग मशीन है। जब आपने पहली दफा गाड़ी चलाई थी, कितने लोगों को गाड़ी चलाना आती? पहली दफा गाड़ी चलाई थी, आपको क्या हुआ था? कान लाल हुए थे? आपको सामने वाली वैगन पे गुस्सा आ रहा था? सामने से निकलता हुआ जो ठेले वाला था, उसको दिल चाह रहा था कुछ कहने को? दिल चाह रहा था ना? आप कॉन्शियस थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपने अपने दोस्त को बैठाया था और आप बगैर कुछ कहे हुए निकल गए थे। 5वें दिन आपने एफएम रेडियो भी चलाया हुआ था। 6ठे दिन आपने बर्गर भी खाया था, एफएम रेडियो भी चलाया था, दोस्त के साथ भी बैठे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आप गाड़ी कहाँ से लेके चले गए। तब आप मशीन बन चुके थे। वो हर इंसान जो मशीन होता है, जीता जरूर है, जिंदगी बसर नहीं करता। बस यही फर्क है योग में, हम जिंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। गुजर तो कुत्ते बिल्लियों की भी जाती है, जानवर भी जी लेते हैं। आप जहाँ बैठे हैं, ये जिंदगी बसर करने के लिए बैठे, जिंदगी गुजारने के लिए वो लोग हैं खेल। जिंदगी बसर करने में और गुजारने में योगा या कोई भी इल्म जो है इस तरह का, वो जिंदगी बसर करना सिखाता है। और ना ये सीखें, जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी। लेकिन अगर सीख लेंगे तो आसपास के लोगों को और खासतौर से अहलिया को बहुत सहूलत होगी। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं सर, बड़ी मौज है। हम में से सारे लोग प्रोग्राम है यहाँ पे। आप अपनी जिम्मेदारी पे आए, अल्लाह ताला ने आपसे हमारा अपना हिसाब लेना है। आप अपने आप को तो सही करें। आप बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, कैसे खाते हैं, क्या वक्त पे आप खाना खाते हैं, क्या वक्त पे आप सोते हैं। सवाल तो आपसे आपके बारे में किया गया। दूसरों के बारे में तो आपकी नेकी और बदी का मामला है, सवालात का मामला आप। दूसरों के बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। दूसरों के बारे में तो आपकी नेकी तय की जाएगी, तोली जाएगी, आपने किसको क्या दिया, किससे क्या दिया। वहाँ सवाल थोड़ी है। सवाल तो ये है कि तू बता तूने क्या किया। जहाँ सवाल का मामला है वहाँ आपकी जात है, और जहाँ अल्लाह ताला की भलाई और नेकी और उसके मामला है दूसरे का है। मैंने लंबी बात कर दी, मुझे माजरत दीजिएगा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के। मैंने एक सर मैं जी मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। सेल्फ हिप्नोसिस हम आजकल सिखा रहे हैं ऑटिज्म में वालिदैन को, ताकि जब बच्चा सो रहा हो तब उसके बिहेवियर चेंज के लिए थोड़ा सा उसको हिप्नोटिक ट्रांस में लेके जाया जाए। मैं 5 मुख्तलिफ डायमेंशंस में ऑटिज्म सिखाता हूँ। पहला मेरा जो है सबसे पहला आयुर्वेदा है, और मैं आपको ये बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ नीम का दरख्त नहीं है। किसी भी ऐसे शख्स को ये नीम का किसी भी ऐसे शख्स को जिसको जहनी अमराज हो, आप नीम की पत्तियां खिलाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब यकीनन उस पर मुझे मेरी तस्दीक और हिमायत करेंगे, एंडोर्स करेंगे कि अगर आपको अपने गट्स बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता है, आपको लोग मशहूर कर देंगे आप गुस्से वाले। जितने लोग हैं ना गुस्से वाले, उनका गट बैक्टीरिया खराब है। उनको नीम की पत्तियां जरूर खानी चाहिए, कुछ दिनों में गट सही हो जाएंगे। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि आपके हमारे
परदादा के जो परदादा होंगे ना, अगर उनको 1000 पॉजिटिव गट्स थे, तो आज आपके और मेरे पता है कितने, 5 या 10 पॉजिटिव, सारे नेगेटिव हो चुके हैं। केमिकल खा के पानी आप पीते हैं, हम बोतल में से पीते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी जो आता है वो भी पाइपों में से प्लास्टिक के आता है, लोहे के आता है, हम सारे वक्त केमिकल खा रहे हैं। और केमिकल की वजह से, और बच्चों को भी हम केमिकल ही दे रहे हैं। आते में मैंने भी चिप्स खाए, ले लिया आपको, तो वो आपके ना गट बैक्टीरिया खराब होते हैं। नीम का पत्ता आप जब भी आया करें, कभी 2-3 कोपल ले लें, कभी पाइल्स नहीं होगी, कभी बैक्टीरिया, आपको गुस्सा नहीं आना, कम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑटिज्म में है, उसको आप दीजिए, अब देखिए उसका ऑटिज्म कितना कम होना शुरू होता है। हमारी पहली जो मेडिसिन है सर, जो ट्रीटमेंट की, वो है टेक्निकल नेम है अजेंडी ट्रेक का। मैं होम्योपैथी में देता हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर आपने कड़वी चीजें वो खाएंगे नहीं, तो होम्योपैथी की दवा पानी में डाल के दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो रिजल्ट आते हैं वो यही आते हैं। दूसरी हम देते हैं कालीफास, उसकी न्यूरोलॉजिकल जो बैलेंसिंग की, और थर्ड हम देते हैं उसको नेक्स्ट फर्मिका, जो बोलने स्पीक थेरेपी पे। अगर किसी को स्पीक, जैसे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको नेक्स्ट फर्मिका लेनी चाहिए, ताकि वो बोले तो मजा आए, जब बात करें तो मजा आ जाए। तो इस सर बिल्कुल नहीं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे अपना मसाज करता रहता हूँ, ये मेरा वोकल कॉर्ड्स का पॉइंट है। इस वक्त जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो 3 दिन की शदीद बीमारी के बाद बैठा हूँ, मेरी आवाज में इसीलिए जियामुद्दीन साहब आ रहे हैं बार बार, थोड़ा नोजल हो गई है। नीम के पत्ते भी खाते हैं? जी सर, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, तो मैं भी रेगुलर खाता हूँ। बहुत मोरिंगा के पत्ते, अगर नीम के पत्ते आप जिंदगी में खाते रहे, आपके दांत कड़वे, कोपल 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 सर, कोपल पत्ते नहीं, कोपल। निबोली तो ऐसी दवा है कि छोड़े सर, मैं बोलता हूँ, फिर मुझे शर्म आने लगती है। बाद में मुझे लोग कहते हैं कि सर आप आए थे कहीं तरह, तो मैं एक बहुत सारी चीजें हैं। निबोली वैसे बहुत अच्छी है, अगर किसी को खुदा ना खांसे, और इसमें कोई, देखिए मैं जिस उम्र में हूँ ना, इस उम्र में मेरी बहनें बैठी, मैं फिर भी अपनी एक बात कहते थे हम सब, क्योंकि जिस इल्म से हम भी डॉक्टर ही हैं एक तरह के, तो मुंहफट लोग हैं। खवातीन में जैसे ब्रेस्ट कैंसर है ना, उससे कहीं ज्यादा मर्दों में जो है ना प्रोस्टेट कैंसर है, उससे कहीं ज्यादा, लेकिन उसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, तो बहुत सिंपल सी बात है, उखड़ू बैठा करें, सीधे बैठा करें कमर को रख के, और ये चीजें जो है खाते रहा करें, ताकि जिस्म से निबोली जो है ना, वो हमारे इंटरनल सिस्टम को सही करती है। और जिन लोगों को पाइल्स होती है ना, अगर वो 7 दिन भी निबोली सही तरह खा लें, तो मेरे ख्याल से दोबारा उनको खाने की जरूरत नहीं, वो पेट साफ कर दे, तमाम जो ट्रैक्ट्स को सही करते। लेकिन मेरी बातें किसी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए हम डॉक्टर योगा को, मेरे इस पे मेरा इख्तिलाफ भी रहता है योगियों से। योगा तरीके इलाज नहीं है, योगा तरीके एहतियात है, और इसको हमें फर्क को समझना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मुझे लोग कम बुलाते हैं योगा की महफिलों में, क्योंकि मैं ये जुमला बार बार कहता हूँ कि हम उससे ना तो हॉस्पिटल वीरान कर सकते हैं, और ना हम पार्क आबाद कर सकते हैं। पार्क आबाद करने का हुक्म हमें नहीं मिला, हमें मसाजिद आबाद करने का हुक्म, पार्क आबाद करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। और आपकी बात के लिए तो इंटरनेशनल स्लोगन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस सर, ये लंबी बात होगी, माफ कीजिएगा सर। मैं एक्चुअली सर की ज़ियारत पे इसलिए आया हूँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। मैं रहता हूँ एंड ऑफ द कराची, सराबकोट। हम तो सराबकोट रहती है ना, नहीं कोई बात नहीं, आइंदा है तो मुझे बताएं, हम दोनों आ जाएंगे, सबका भला हो जाएगा। तो अभी तो खैर मैं नानोवाज से आ रहा हूँ, कल भी एक सेशन है गौतम वालों के साथ। गौतम है, गौतम में पता नहीं कौन है, गौतम फूड, हाँ गौतम है सरकारी और गौतम प्राइवेट है। गौतम में जमील साहब सिखाते हैं खाना वगैरह। जी जी जी। तो मैं इसलिए सर के पास आया था, और आप मुझे देखा, मेरे दोस्त, मेरा भाई बैठा है, तो बहुत खुशी। वो अभी भी काम आता है, द खुराक मजेदार थे, बहुत काम आती है।
मैं पख्तून हूँ, मुझे पश्तो नहीं आती, तो मैं इनसे पश्तो सीख गई हूँ हाँ, थोड़ी सी। ये तुम्हारे